इसके अलावा हमारे पास जो बैंकिंग में ऑप्शन है दैट इज़ राइट चेक्स। राइट चेक्स को हम कब कब यूज़ कर सकते हैं ये तो हम अभी देखते हैं, लेकिन कब यूज़ नहीं करना वो हमने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया। जब भी आप अपने बिल पेमेंट कर रहे होंगे वेंडर से रिलेटेड, तो कोई भी बिल पेमेंट वाला जो पेमेंट है वो आपने राइट चेक के ज़रिए नहीं करनी। उसके लिए जो बिल पेमेंट का ऑप्शन है आपने उसी को ही यूटिलाइज़ करना है। अदरवाइज़ एक और यूज़ इसका वही है कि अगर आपने एडवांसेस पे करने हैं किसी को तो उसके लिए, या अगर अपने आप वेंडर को भी पे कर सकते हैं तो उसके लिए आपने ये राइट चेक वाली विंडो यूज़ करनी है। अदरवाइज़ वेंडर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन राइट चेक के ज़रिए नहीं करनी। देन हम कौन कौन सी पेमेंट राइट चेक के ज़रिए कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हर तरह की ट्रांजैक्शन ही राइट चेक के ज़रिए ही पे कर रहे होते हैं। दे मीन जस्ट के पे करना है, ओके राइट चेक राइट चेक राइट चेक। दैट्स नॉट द करेक्ट वे। आपने कोई अपनी सैलरीज ऑलरेडी लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है तो आप उसको पे करने के लिए ऑब्वियसली आपको इस ऑप्शन के ज़रिए पे करना पड़ेगा, या आपके पास ऑप्शन है दूसरा जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने का, यानी कि पहले आपने जनरल एंट्री के ज़रिए लाइबिलिटी जनरेट की, देन यू आर गोइंग टू पे बाई जनरल एंट्री। तो अगर आपने पेमेंट करनी है तो वाई गो फॉर जनरल एंट्री, आप राइट चेक के ज़रिए पे करें उसको। देन जो भी आपके नॉर्मल इस तरह के एक्सपेंसेस होते थे, आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस करने हैं या कोई और अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांसेस देने हैं, वो सारे आप राइट चेक के ज़रिए ही पे करेंगे। यानी कि वेंडर बिल्स के अलावा जो भी आपकी पेमेंट्स हो रही होंगी वो आपको राइट चेक के ज़रिए ही करनी है, जनरल एंट्री की तरफ आपने नहीं जाना, ताकि आपको रिपोर्ट एक सिमेट्रिकल मिल सके और आप बाद में उनको फ़िल्टर भी कर सकें। अगर आपको कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस, नॉर्मली तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम बिल एंट्री करके उसके बाद ही उनको पे कर रहे होते हैं बिल पेमेंट के ज़रिए, लेकिन कुछ छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं और जिसकी मुझे ट्रैकिंग भी नहीं रखनी अपने सिस्टम में। मैं नहीं रिकॉर्ड रखना चाहता कि मैंने इस वेंडर से कितना परचेज़ किया, तो जस्ट वन टाइम एंट्री है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली बिल पेमेंट का ऑप्शन भी, सॉरी ये राइट चेक का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आई एज्यूम कि मैं अभी बाज़ार गया, मुझे वहाँ पे कुछ कोरियर करने थे तो मुझे कुछ एनवेलप परचेज़ करने पड़े। अब मैंने किसी रैंडम ABC शॉप से परचेज़ कर लिए, तो उसकी मुझे सिस्टम में एंट्री तो करनी है पेटी कैश एक्सपेंसेस की, लेकिन मैं उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं रखना चाहता, या मे भी फ्यूचर में मैं कभी भी उससे बाई ना करूँ, तो एटलीस्ट मैं उसका नेम क्रिएट करके एक्सपेंस बुक कर दूंगा सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में। अदरवाइज़ पहले मैं उसका बिल एंटर करूँगा फिर मैं बिल पेमेंट करूँगा, तो वो दो ट्रांजैक्शन होगी। तो मैं टाइम सेविंग के लिए जस्ट एक ही बार उसकी एंट्री कर देता हूँ। लेट्स से इट वाज ABC बुक शॉप, क्विक ऐड, इट वाज माय वेंडर। तो ABC बुक शॉप से मैंने इस डेट को ही पेटी कैश जो मेरा ऑफिस वाला है, अभी क्योंकि इसकी पहली ट्रांजैक्शन है इसलिए यहाँ पे चेक नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कोई भी रेफरेंस नंबर, वॉचर नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर कुछ भी एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से इसका ये 5001 से मैं रेफरेंस नंबर स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो भी आपने चीज़ें परचेज़ की उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, देन आपको यहाँ पे अपना एक्सपेंस का लेजर चूज़ करना है, दैट इज़ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट्स। लेट से इसकी 100 दी। तो अब ये छोटी छोटी अमाउंट के लिए बिल पेमेंट और उस ऑप्शन में तो आप कम ही जाएंगे जिन सप्लायर की आप ट्रैकिंग नहीं रखना चाहते। सो दिस इज़ द वे कि आप इस तरह अपना एक्सपेंस भी बुक कर सकते हैं और आप अपने कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस भी कम कर सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को अभी मैं सेव करता हूँ, तो 31 जुलाई पे मेरा ये वाला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 100 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा और मेरा पेटी कैश इतने से कम हो जाएगा। और बैंक की ट्रांजैक्शन में मुझे सप्लायर का नेम भी शो होता रहेगा किस सप्लायर को मैंने ये पेमेंट पे की है। लेकिन इसकी जैसे कंप्लीट ट्रैकिंग मिलती होती है हमें अपने दूसरे वेंडर्स की, उस तरह की रिपोर्ट मुझे इसकी कोई भी अवेलेबल नहीं होगी। सेव एंड न्यू। तो इस पेटी कैश वाले लेजर में मेरा बैलेंस नहीं था इसलिए ये -100 हो चुका हुआ है अभी। सो दिस इज़ द वे कि आपको अपने राइट चेक वाले ऑप्शन को किस तरह यूज़ करना है। हर एक फॉर्म में जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं कर सकते हैं, जैसा कि इनवाइस है, PO है, या कोई पेमेंट किसी भी तरह की जो विंडो है जहाँ पे आप ये जो फील्ड फिल कर रहे होते हैं, तो आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे भी हम आप अपने चेक की कॉपी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या इनवाइसेस वगैरह कोई भी हमने रिकॉर्ड साथ साथ सिस्टम में अटैच करना है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अटैच फाइल के ज़रिए उसको अटैच कर सकते हैं। अभी अगर हम ऑफिस पेटी कैश की रिपोर्ट देखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन हमें वहाँ पे नज़र आनी चाहिए। सो दैट्स इट।
इसमें कोई बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, तो हमने पहली ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की तो ये माइनस नेगेटिव हो गया। तो ऑब्वियसली हमारे पास पहले इसमें कैश होना चाहिए था, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, इसलिए नेगेटिव बैलेंस है इसका।